नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 3 नींद और पार्ट 4 मैं और मेरी माँ की कार्यपत्रिका। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 3 की कार्यपत्रिका को। एक बात और बच्चों, आपको इन कार्यपत्रिका को अपनी नोटबुक्स में नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको देखना है और समझना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। सबसे पहले हमें दे रखा है जोर। जोर का विलोम शब्द क्या होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि विलोम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द हमें जिसके हमें उल्टे अर्थ बताने होते हैं उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे जोर। जोर का विलोम शब्द होता है धीरे। आगे हमें दे रखा है ख, गिरना। गिरना का विलोम शब्द होता है उठना। ठीक है। ग दे रखा है मम्मी। मम्मी का विलोम शब्द होता है पापा। घ दे रखा है आगे यहाँ पे सोना। सोना का विलोम शब्द होता है जागना। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1 विलोम शब्द। आगे हम करेंगे प्रश्न 2 अंग्रेजी शब्दों को चुनिए। यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें निकालना है कि कौन सा शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द का है। उस पे हम गोला बनाते जाएंगे। देखो, सबसे पहले दे रखा है नींद। नींद अंग्रेजी शब्द नहीं है ना, तो नींद को हमें कुछ नहीं करना। आगे दे रखा है मम्मी। मम्मी जो है अंग्रेजी शब्द है, उस पे हम गोला बना देंगे। आगे दे रखा है पुस्तकें। आगे दे रखा है पुस्तकें। पुस्तकें क्या है? अंग्रेजी शब्द नहीं है, हिंदी शब्द है, तो इसे हम छोड़ देंगे। आगे दे रखा है होमवर्क। होमवर्क क्या है? अंग्रेजी शब्द है ना। होमवर्क का मतलब क्या होता है? गृह कार्य। तो इस पे हम सर्किल बना देंगे कि ये अंग्रेजी शब्द है। आगे हमें दे रखा है मटर। मटर क्या है? हिंदी शब्द है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। आगे दे रखा है कॉपी। कॉपी क्या है? अंग्रेजी शब्द है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस पे गोला बना देंगे। आगे दे रखा है कचौड़ी। कचौड़ी क्या है? हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है ना, तो इसीलिए इसको भी छोड़ देंगे। और आगे दे रखा है आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है? अंग्रेजी शब्द है, इसलिए क्या करेंगे? इसके ऊपर गोला बना देंगे। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2 अंग्रेजी शब्दों को चुनिए। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 3 शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो गलत भी हो सकते हैं, जिनकी मात्राओं का या कोई ना कोई गलती निकलेगी, तो उस गलती को हमें ठीक करते हुए यानी कि शुद्ध करते हुए उस शब्द को वापस से लिखना है। सबसे पहले दे रखा है जोर। जोर में क्या है? बिंदी नहीं लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे? बिंदी लगाते हुए इस शब्द को शुद्ध कर देंगे, जोर। ठीक है। फिर दे रखा है यहाँ पे नींद। नींद में क्या गलती है? नींद में ई की मात्रा के साथ में बिंदी नहीं लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे? शुद्ध करते हुए नींद बिंदी लगा देंगे। ठीक है। ग दे रखा है मम्मी। मम्मी में जो ये सेकंड नंबर पे म दे रखा है वो आधा आना चाहिए, और क्या लिख रखा है? अशुद्ध में पूरा म लिख रखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? मम्मी पूरा म, आधा म, फिर म पूरा लिखते हुए बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, मम्मी। घ में हमें दे रखा है कचौड़ी। कचौड़ी में कोई भी गलती नहीं है, ये शुद्ध है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3 शब्दों को शुद्ध करके लिखा है हमने। ठीक है। आगे हम करेंगे प्रश्न 4 संज्ञा शब्द चुनिए। यहाँ पे हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, जिसमें क्या है? संज्ञा शब्दों को चुनना है। अब संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जहाँ पे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम दिया होता है, उसमें हमें गोला लगा देना है। ठीक है। ध्यान रखना है, संज्ञा शब्दों पे गोला लगाना है। सबसे पहले देखा है नींद। नींद संज्ञा शब्द नहीं है, ना तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना ही ये किसी स्थान का नाम है, तो हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा शब्द हमें दे रखा है यहाँ पे चादर। चादर क्या है? एक वस्तु का नाम है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? संज्ञा शब्दों के अंतर्गत इसको रखते हुए इस पे गोला लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। देखो दे रखा है हमें टपकना। टपकना क्या है? संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं है ना। ये क्या है? क्रिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है पीलू। पीलू क्या है? एक बच्ची का नाम था ना, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, संज्ञा शब्द है ये, इसीलिए इस पे क्या करेंगे? गोला बना देंगे। आगे हमें दे रखा है जागना। जागना संज्ञा शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, क्या है? ये क्रिया है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है पुस्तक। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का नाम है ये। ठीक है।
आगे दे रखा है इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर गोला बना दिया। और आगे दे रखा पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, एक संज्ञा शब्द है या नहीं है, नहीं है ना। ये क्या है, एक क्रिया शब्द है, पढ़ना के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। और आगे दे रखा है राजा, राजा क्या है, एक क्रिया शब्द है, सॉरी एक संज्ञा शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गोला लगा देंगे। ठीक है, ये हमने की बच्चों पाठ 3 की कार्यपत्रिका। आगे हम करेंगे पाठ 4 मैं और मेरी माँ की कार्यपत्रिका। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है विलोम शब्द लिखिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। सबसे पहले दे रखा है ज्यादा, ज्यादा का विलोम शब्द क्या होता है, कम। आगे दे रखा है सूखा, सूखा का विलोम शब्द गीला। ग दे रखा है सफेद, सफेद का विलोम शब्द क्या होता है, काला। खराब, खराब का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक। ड हमें यहाँ पे दे रखा है हमेशा, हमेशा होने वाले का विलोम शब्द क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, ज्यादा, कम, सूखा, गीला, सफेद, काला, खराब, ठीक, हमेशा, कभी कभी। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1, विलोम शब्द लिखिए। आगे हम करेंगे प्रश्न 2, पाठ से अलग ज यानी कि नुक्ता, जहां बिंदी लगी उसको नुक्ता बोलते हैं, ज नुक्ता और फ नुक्ता से बने शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। पाठ से अलग होने चाहिए, पाठ के बीच में से हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ज नुक्ता वाले शब्द। ज नुक्ता वाले शब्द हमें यहाँ पे 4 बताने हैं, कौन कौन से होते हैं, जरूरी, जिम्मेदारी, जिंदगी, मेज। कौन से होते हैं जो नुक्ता के, जरूरी, जिम्मेदारी, जिंदगी, मेज। आगे हम देखेंगे फ नुक्ता वाले शब्द, कौन कौन से होते हैं, फायदा, नफरत, काफिला, फ्रिज। फिर देखेंगे हम फायदा, नफरत, काफिला, फ्रिज। ये हो गए बच्चों हमारा प्रश्न 2, पाठ से अलग हमें ज नुक्ता और फ नुक्ता से बने शब्द लिखने दे। अब हम करेंगे प्रश्न 3 को, जिसमें दिए गए शब्दों के अर्थ हमें बताने हैं। यहाँ पे एक शब्द दे दिया, उसका हमें क्या करना है, अर्थ बताना है। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे दोपहर। दोपहर का मतलब क्या होता है, जो दिन का दूसरा पहर होता है, एक सुबह होती है उसके बाद दोपहर होती है, तो ये दूसरा पहर हो गया। ठीक है, दोपहर, दिन का दूसरा पहर। है बिगाड़ना, बिगाड़ना का मतलब क्या होता है, खराब कर देना। क्या होता है बिगाड़ना का, खराब कर देना। ग दे रखा है हथेली, हथेली का क्या अर्थ होता है, हाथ का ऊपरी हिस्सा, जो हमारी हथेली का ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारे नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हथेली। हाथ का ऊपरी हिस्सा, हथेली क्या होती है, जो जहाँ पे नाखून होते हैं वो तो ऊपरी हिस्सा हो गया, और हथेली जहाँ हमारा रेखाएं बनी हुई होती है उसको बोलते हैं हाथ का ऊपरी हिस्सा, यानी कि हथेली। नेल्स वाला हिस्सा तो दूसरी तरफ वाला हो गया, नाखून वाला। और हथेली कहाँ होती है, जहाँ हमारी रेखाएं बनी होती हैं, जिनसे हम चीजों को पकड़ने का काम करते हैं हथेली से, उसको बोलते हैं हथेली। घ दे रखा है पहुंचना, पहुंचना का क्या अर्थ होता है, साफ करना, पहुंचना, साफ करना। ड दे रखा है हमें यहाँ पे कनस्तर, कनस्तर क्या होता है, टीन का बना डिब्बा। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि आटा या कोई ऐसे दालें वगैरह रखने का काम हम किस में करते हैं, कनस्तर में करते हैं, यानी कि टीन का बना डिब्बा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। आगे हम करेंगे प्रश्न 4 को, लिंग बदलिए। लिंग का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जहाँ पे हमें स्त्रीलिंग दे रखा होता है, स्त्री वाले शब्द, लड़कियों वाले शब्द दे रखे होते हैं, उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। और जहाँ पुल्लिंग वाले शब्द यानी कि पुरुष वाले शब्द, लड़कों वाले शब्द दे रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है क, गीला, गीला का क्या होगा, गीली। आगे ख दे रखा है खौलती, खौलती का लिंग क्या होगा, खौलता। ग आगे दे रखा है हमें यहाँ पे कटोरी, कटोरी का लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा, कटोरा। ठीक है, घ दे रखा है यहाँ पे सूखा, सूखा का लिंग क्या होगा, सूखी। ठीक है, ड दे रखा है हाथी,
हाथी का लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा? अथनी। ठीक है, एक बार दोहरान करते हैं। गीला, गीली, खौलती, खौलता, कटोरी, कटोरा, सूखा, सूखी, हाथी, हथनी। ये हो गया बच्चों हमारा लिंग बदलिए का प्रश्न। मेरी द्वारा समझाई गई ये कार्यपत्रिका पार्ट 3 और पार्ट 4 की। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं फिर से दोहरान करती हूँ कि आपको इस कार्यपत्रिकाओं को कॉपी में, नोटबुक में नहीं करना है। आपको सिर्फ इसे देखना है और समझना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।